हमारे श्रोताओं में से बहुत से श्रोताओं ने कमेंट किया है कि विवाह में आने वाली रुकावटों पर क्या समाधान हो सकता है, इस पर आप वीडियो बनाएं। तो यह वीडियो आज खास करके उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिनकी शादी में बार बार रुकावटें आ रही हैं, रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं, उन लोगों के लिए है वीडियो। इसमें मैं उपाय बताऊंगा आपको। यह वीडियो आप अंत तक देखिए। अगर शादी में किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही है तो उसके लिए उपाय करिए। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता रहा। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनके रिश्ते बार बार बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं? समाज, परिवार, रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं शादी के योग का, लेकिन शादी का योग है कि बन ही नहीं पा रहा है। मैं इस पे बताऊं कि जन्म कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आपके योग को, मांगलिक योग को तोड़ देते हैं। ग्रहों की स्थिति यह दर्शाती है कि आपका विवाह कब होगा। विवाह टूट जा रहा है तो क्यों टूट जा रहा है? किसी व्यक्ति विशेष कोई बीच में बाधा बन रहा है। ग्रहों के कारण ही व्यक्ति विशेष भी बाधा बनता है। रिश्ता जम तो जाता है लेकिन फिर टूट जाता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि समय पर वो अपना चक्र चलाते हैं। अगर समय पर उनका चक्र नहीं चला तो उनका महत्व ही खत्म हो जाएगा। जैसे सूर्य अगर रोशनी न दे, सूर्य अगर तपे नहीं तो उसका महत्व खत्म। इसलिए इसी तरह से कुछ ग्रह ऐसे हैं जो शुभ कार्यों में विघ्न डालते हैं। विघ्न डालना उनका काम नहीं है, वह इस बात की सूचना देते हैं आपको कि आपके इस कार्य में विघ्न आएगा। अब उस सूचना को हम कैसे लेते हैं? हम उन्हीं के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, उसके परिवार वालों को किसी व्यक्ति ने जाकर के सूचना दी, तो उस व्यक्ति ने दुर्घटना नहीं कराई है, उसने सूचना दिया है। इसी तरह से ग्रह कोई भी खराब नहीं होते। ग्रह इस बात की सूचना देते हैं कि आपका समय कैसा आने वाला है, और उस समय को संभालने के लिए ग्रहों के इशारे पर कौन सी पूजा की जाती है, यही ज्योतिष में समझाया जाता है। शादी का न होना या रिश्ते का बार बार टूट जाना अकेलापन ही नहीं देता, बल्कि यह सवाल खड़ा करता है, संदेह पैदा करता है समाज में, परिवार में, रिश्तेदारों में और खुद में भी, जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, बार बार टूट रही है। संदेह ये होता है लोगों में कि कहीं इस बच्चे में कुछ कमी तो नहीं है, या इसकी किस्मत ही खराब तो नहीं है, और व्यक्ति खुद अपने किस्मत पर संदेह करने लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये संदेह करने का विषय नहीं है। इस संदेह को दूर करने का कारण ढूंढना चाहिए, और वही कारण बताता है ज्योतिष शास्त्र और उसका उपाय भी देता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वह कौन से ऐसे कारण हैं जिनके वजह से शादी में देरी होती है या शादी में रुकावट आती है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव वैवाहिक जीवन पर विचार करता है। उसे देख कर के ही व्यक्ति की जिंदगी में उसका विवाह किस दिशा में होगा, उसकी पत्नी या उसका पति कैसा मिलेगा, यह देखा जाता है। यदि सप्तम भाव पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है या सप्तम भाव में क्रूर ग्रह बैठा है, क्रूर ग्रह या पाप ग्रह कहते हैं मंगल को, शनि को, राहु को, केतु को। अब देखिए, शादी में जो कारक ग्रह होते हैं वो होते हैं शुक्र, गुरु। शुक्र शादी करवाने के लिए आतुर है, शादी करवाने का बार बार योग बनाता है, लेकिन किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वह योग टूट जाता है। इसीलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी होता है। वैवाहिक जीवन जीने के पहले दो रिश्ते जब आपस में जुड़ते हैं तो ये देखा जाता है कि मांगलिक तो नहीं है, क्योंकि मंगल भी बाधा बनता है विवाह में। मंगल पहले घर में है, चौथे घर में, 7वें, 8वें और 12वें घर में है तो कुंडली मांगलिक होती है। वहीं पर 7वें घर में शुक्र और चंद्र बैठा हो तो पति बहुत सुंदर मिलता है, पत्नी बहुत सुंदर मिलती है। लेकिन लग्न में कोई ग्रह बैठ करके सप्तम दृष्टि
पाप की दे रहा हो तो बाधा बनती है। और एन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से अगर वैवाहिक जीवन शुरू भी हो जाता है तो चलता नहीं बहुत दिन, उसमें रुकावट आती ही आती है। यह भी देखना चाहिए व्यक्ति को, जन्म कुंडली दर्शाती है जन्म के समय जो कुंडली की स्थिति थी, उस कुंडली में कौन से नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, और जब विवाह होने जा रहा है उस समय किस नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठ करके अपना रूप दिखा रहा है। तो विवाह में विलंब और रुकावटों के कारणों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कारण है वह शनि, राहु, मंगल और केतु। ये जो 4 ग्रह हैं, ये ग्रह आपकी जन्म कुंडली में विशेष रूप से रुकावट डालते हैं। अब मैं आपको ये प्रमुख 5 उपाय बता रहा हूँ जो ग्रहों के दोष को दूर करके वैवाहिक जीवन की शुरुआत करवाता है, विवाह में आने वाली अड़चनों को दूर करता है। पहला है, जन्म कुंडली में सप्तमेश की स्थिति देखें। सप्तम घर में कौन सा ग्रह है, सप्तम घर पर कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और वह शुभ है या अशुभ। तो अगर अशुभ दृष्टि पड़ रही है तो विवाह में बाधा बनती है। तो सप्तम पर अशुभ ग्रह की दृष्टि जो पड़ रही है या सप्तम में कोई अशुभ ग्रह बैठा हो, उसकी शांति करवाएं किसी विद्वान ब्राह्मण से, उसके नक्षत्र में और उस स्थान पर जहाँ से उसका प्रभाव बन सके, हो सके तो किसी मंदिर में यह शांति होनी चाहिए। दूसरा उपाय है मांगलिक स्थिति को ठीक करने का उपाय। सबसे बड़ी जो बाधा बनता है वो मंगल बनता है। मंगल की दृष्टि कहीं से भी सप्तम स्थान पर पड़ रही हो तो उसकी शांति करनी चाहिए। तीसरा उपाय है गुरु की। गुरु विवाह का कारक है, वह विवाह करवाता है, लेकिन वही गुरु अगर सप्तम में बैठ जाए तो गुरु विवाह नहीं होने देता, देर करता है। तो गुरु की शांति के बजाय किसी भी मंदिर में जाकर के पीला फूल, पीली मिठाई अर्पित करें गुरुवार को, और गाय की सेवा करें, गाय को पीला अनाज खिलाएं और उसकी पूजा करें। यह 3 गुरुवार आप करें। चौथा उपाय है, शुक्र ग्रह को बलवान बनाने से प्रेम पैदा होता है और आकर्षण पैदा होता है, तो लोगों की नज़र में आपका चेहरा, आपका व्यक्तित्व आने लगता है और रिश्ते जमने लगते हैं। तो शुक्र को व्यक्तिगत रूप से ऊर्जावान बनाने के लिए अपने अंदर शुक्र यंत्र चांदी में बनवा करके गले में धारण करें और ओम द्रांग द्रिंग द्रौंग सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार रोज जप करें शुक्रवार से शुरू करके। और 5वां उपाय यह है कि तमाम अवरोधों के बावजूद लड़की है तो उसका कुंभ विवाह करवाना चाहिए अगर अवरोध आ रहा है तो, और लड़का है तो उसका अर्क विवाह करवाना चाहिए। यह शादी के पहले की आने वाली बाधाओं को दूर करता है या अपने ऊपर ले लेता है। तब वह शादी, जैसे पहली शादी होने के बाद जो टूटने का लक्षण होता है, वह खत्म हो जाता है। इस तरह से ये जो 5 उपाय हैं, इन 5 उपायों को आप करें जरूर, लेकिन इसके करने से पहले मेरी सलाह ये है कि जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लें, क्योंकि जन्म कुंडली के विश्लेषण के बाद ये क्लियर हो पाएगा, पता चल पाएगा कि रुकावट आने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। और मैं ये जानता हूँ कि यदि जन्म कुंडली देख करके अगर उपाय किया गया हो तो कुछ ही दिनों में रिश्ते में आने वाली रुकावट खत्म होती है, जो विवाह में विलंब हो रहा है वो दूर होता है और शादी समय पर होने लगती है, और रिश्तों में जो कड़वाहट होती है पहले अगर उपाय कर दिया गया हो तो आने वाले समय में विवाह के बाद अगर कोई स्थिति खराब होने वाली है वह भी दूर हो जाती है। इसलिए यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो किसी विद्वान ज्योतिषी से जरूर करवाएं, या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में विवाह से संबंधित अपने बच्चों के किसी भी प्रकार की बातें मन में हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। मैं कोशिश करूंगा समय पर
जवाब देने की। धन्यवाद, नमस्कार।